भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी और कह दिया था कि भ्रष्टाचार होगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। लेकिन गाजियाबाद से जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है उसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ विधायक ने ही हल्ला बोला है। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने गंभीर आरोप अधिकारियों पर लगाए हैं। विधायक ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर, और ऐसे में बीजेपी के ही विधायक ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप अधिकारियों पर। अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर यह आरोप क्या कहता है? राशन माफिया के साथ मिलकर दुकानें आवंटित हो रही हैं, अपात्र लोगों को आवंटित दुकानें हो रही हैं। दुकानों की एवज में 5-5 लाख वसूले गए। किसने वसूले, कौन वो अधिकारी है, ये सामने आना चाहिए। जब सत्ता पक्ष का ही विधायक सवाल खड़े कर रहा हो अधिकारियों को लेकर, उनकी कार्यशैली को लेकर, तो पानी का पानी और दूध का दूध होना ही चाहिए और जल्द होना चाहिए। आवंटित दुकानों को रद्द करने के लिए डीएम को बाकायदा एक पत्र भेजा गया। साक्ष्य के तौर पर विधायक ने ऑडियो रिकॉर्डिंग भी दी है। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर हैं। नंदकिशोर गुर्जर ने अधिकारियों पर ये आरोप लगाए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं अधिकारियों पर। आरोप ये कि उन्होंने राशन की दुकानों का आवंटन भ्रष्टाचार के दायरे में किया, अपात्र लोगों को दुकानें बांट दी गई। राशन माफिया के साथ मिलकर दुकानों का आवंटन अधिकारियों ने किया। नंदकिशोर गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी विधायक हैं। नंदकिशोर जी, स्वागत R9 टीवी में आपका। सर, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात तो कही गई, लेकिन अधिकारी हैं जो मानने को तैयार नहीं। जिस तरीके से आपके सामने ये मामला आया, जिसके लिए आपने डीएम को बाकायदा एक पत्र भेजा है, ये क्या कुछ मामला है? ये कौन अधिकारी हैं जो नीति रीति को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की? देखिए, डीएसओ ने जो आवंटन किया है वो नई नई आई है अभी, और अधिकारियों को ये लगता है कि गाजियाबाद केवल लूट के लिए हमें जाना है, वहाँ लोगों की सेवा नहीं करनी है। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ को ये समझते हैं कि एनपीआर के हमारी पोस्टिंग हुई है तो यहाँ जाकर के हम लूट करेंगे, लेकिन ये लौनी में तो होने वाला नहीं है जी। जो अभी राशन की जो दुकानों का आवंटन हुआ, एक एक व्यक्ति को 5-5 दुकानों का आवंटन होने के बाद फिर उसी को आवंटन हो जाना, ये आपने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। और जानकारी और सबूत के साथ लोगों ने बताया कि 5-5 लाख रुपए एक दुकान के लिए लिए गए, तो इसके लिए हमने पत्र लिखा, शिकायत की है। और अगर इसको नई कार्रवाई की गई तो इसके लिए हमें जिस भी हद तक हमें जाना पड़ा, लेकिन अधिकारी जेल जाएंगे, बचेंगे नहीं। जी, ये कौन अधिकारी है नंदकिशोर गुर्जर जी जो सरकार की बात नहीं मान रहे हैं, भ्रष्टाचार करने में आमादा हैं, पैसे लूट रहे हैं, अपनी जेब में डाल रहे हैं, डकार रहे हैं और नियमों के विपरीत जाकर अपात्र लोगों को दुकानें आवंटित हो रही हैं? ये कौन लोग हैं और आखिर इनका मकसद क्या है? ये पूरा नेटवर्क है, नेक्सस है पूरे प्रदेश में, वो कोई आज का नहीं है जी। वो लगातार कुछ भी सरकारों से चला आ रहा है, लेकिन उनको नहीं लगता कि ये योगी जी की सरकार है, इसमें जीरो टॉलरेंस करप्शन और क्राइम पे है। और लगातार कार्रवाई होने के बाद भी इतने निर्लज्ज अधिकारी, इनको शर्म नहीं आती कि जो गरीब जनता का जो अपना जो राशन मिलता है तो गरीबों के लिए आता है, उनके हक में डाका डाल करके ये उनके रिश्वत के पैसे को खाने का काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि भगवान माफ नहीं करेंगे और हम लोग किसी कीमत पे चुप नहीं बैठेंगे। जो गरीब का हक है उसको दिलवाया जाएगा। जी, गरीबों के साथ अन्याय करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, और अगर जनप्रतिनिधि ही इस तरीके से आवाज उठाए तो जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार बड़ा है। नंदकिशोर गुर्जर जी, आपसे ये बात जानना चाहेंगे कि आपके इलाके में ये भ्रष्टाचार हुआ और ये तमाम अधिकारी, आपने डीएम को बाकायदा एक पत्र लिखा है, इस पूरे मामले पर क्या रिएक्ट किया जा रहा है जिलाधिकारी द्वारा? जिलाधिकारी एक ईमानदार अधिकारी हैं जी। और वो कार्रवाई करते हैं, वो उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे और हर हाल में, क्योंकि हम बिना वजह का जब 5-5 दुकान एक व्यक्ति को दी गई है तो निश्चित तौर पे घोटाला है और उसमें ये अधिकारी बचेंगे नहीं, इतना भरोसा रखिए। और नहीं है, इसके लिए हम बताया नहीं, हम जिस बात को ठान लेते हैं फिर उसको हम करके मानते हैं, इसलिए ये भ्रष्टाचार यहाँ चलने वाला नहीं है गाजियाबाद जिले में। जी, नंदकिशोर गुर्जर जी, क्या ये महज 2-4-5 दुकानों का मामला है या फिर ज्यादा भी बड़ा घोटाला हो सकता है? अगर गाजियाबाद के लोनी में है तो इसके आसपास और तमाम जिलों में भी हो सकता है। जी, ये गाजियाबाद का मसला नहीं है, ये पूरे प्रदेश के अंदर मैंने बताया ना कि एक नेक्सस है, जो पूरा एक गिरोह है और जो ये सब काम कर रहा है। ये माननीय खाद्य मंत्री को ध्यान देना चाहिए, और इसके अलावा जितने अधिकारी प्रमुख सचिव से लेकर के जो खाद्य विभाग में बैठे हैं उन पर भी इस बात का संदेह जाता और बार बार ये बात उठती रही है। इसलिए इनको सरकार में अपने व्यवहार को बदलना चाहिए और इन्हें समझना चाहिए कि सरकार दूसरी है,
जी और उसके बावजूद भी अगर नहीं सुनते तो इनको कार्रवाई लगातार हुई है। लेकिन हम अपनी लॉनी की बात की करते हैं तो लॉनी में हम नहीं बिल्कुल बर्दाश्त करेंगे। बाकी दूसरी जगह पे जो माननीय विधायक है या मंत्री है, जी माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करेंगे, वो उनका अपना क्या उनका स्टैंड है वो समझें, लेकिन लॉनी में नहीं चलेगा ये। जी नंदकिशोर गुर्जर जी, आपने कहा बड़े लेवल पर इस तरीके से अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और भ्रष्टाचारी क्यों के साथ मिलकर जो राशन डीलर हैं वो मुनाफा डकार रहे हैं, वो दुकानों का आवंटन ले रहे हैं और पूरे प्रदेश में ऐसा हो रहा है। क्या आपकी तरफ से खाद्य मंत्री को या मुख्यमंत्री को इस बाबत कोई लिखित पत्र जाएगा, कोई शिकायत जाएगी कि ऐसे अधिकारी आपके नाम को, आपके काम को खराब करने का काम कर रहे हैं धरातल पर, जमीन पर? हमने बताया नहीं कि हमने लॉनी के अंदर एक शुरुआत हमने की है और इस बात को हम करेंगे। जी हम किसी कीमत पे जो गरीब के लिए, जो गरीब का हक है, जो मजदूर को, गरीब को, किसान को मिलना चाहिए, उसको ये अधिकारी तनख्वाह देते हैं बहुत मोटी, और उसके बाद इनको डकैती डालने के लिए पैसा भी चाहिए, तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। जी क्या नंदकिशोर गुर्जर जी, इसका एक बात आपसे जानना ये- चाहेंगे, गरीब तो गाजियाबाद का भी गरीब है, बलिया का भी, गाजीपुर का गरीब गरीबी है। क्या पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर खाद्य मंत्री द्वारा एक ऑडिट किया जाए, कार्रवाई की जाए, जो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी है उन्हें चिन्हित किया जाए और उन्हें बाहर किया जाए? देखिए, उन्हें करना ही चाहिए। गरीबों के हक पे डाका डालने वाला बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। और माननीय मंत्री जी अगर इस पे नहीं कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बात भी ठीक नहीं है। लोकतंत्र में मंत्री हो या विधायक हो, वो जनता के सेवक हैं, जनता के चौकीदार हैं, और अगर जनता के हक का कोई भी चीज किसी भी विभाग के द्वारा लूटा जाता है तो ये उस चौकीदार का नकारापन है। जी और मैं यहाँ अपने लौनी विधानसभा में मजबूती से चौकीदारी कर रहा हूँ, इसलिए मैं लूटने नहीं दूंगा। जी बहुत शुक्रिया आपका नंदकिशोर गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। बात तब भ्रष्टाचार की है और अधिकारी अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो ये बात गाजियाबाद से निकली, गाजियाबाद के लौनी से निकली है और दूर तलक जाएगी। दूर तलक का मतलब यह है कि ये लखनऊ तक जाएगी। और जिस तरीके से नंदकिशोर गुर्जर ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि ये नेक्सस काम करता है इन अधिकारियों का, और ये अधिकारी सिर्फ गाजियाबाद में नहीं है, गाजीपुर में भी है, बलिया में भी है, बस्ती में भी, इटावा में भी, ये तमाम जिलों में हैं जो इस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो दुकानों का आवंटन राशन माफिया के साथ मिलकर करते हैं। बदी उज़्मा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इसी खबर पर, उनसे जानकारी लेते हैं। बदी उज़्मा, आपसे जानना चाहेंगे, विधायक नंदकिशोर गुर्जर को हमने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राशन की दुकानों का आवंटन जिस तरीके से हो रहा है वो नियमों के विपरीत है और मोटा मुनाफा माफिया के साथ मिलकर यहां डकारा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, विधायक नंदकिशोर गुर्जर पहले भी इस तरह के मुद्दे उठाते रहे हैं और इस तरह के मुद्दों को उठाने के कारण ही वो अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। अभी फिलहाल उन्होंने सरकारी राशन की दुकानों को मुद्दा बनाया है जिनका आवंटन अवैध रूप से किया गया है, अपात्रों को किया गया है और उन लोगों को भी किया गया है जिनके पास ऑलरेडी दुकानें हैं। और साथ में उन्होंने एक गंभीर आरोप ये भी लगाया है कि 5-5 लाख रुपए लेकर के ये आवंटन किए जा रहे हैं। लेकिन जो विधायक जी हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं ये लोनी में नहीं होने दूंगा, लोनी में ये नहीं होने देंगे, बाकी जगहों पर ये होता रहे। दूसरी बात इनका जो ये कहना है कि नेक्सल है ये, गवर्नमेंट जाहिर सी बात है 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, 3 साल से गवर्नमेंट बीजेपी की है और अगर ये नेक्सस अभी भी नहीं टूट पाया है तो ये एक बड़ा ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, चिंताजनक है कि इतने वक्त में अगर इस नेक्सस का पता नहीं चल पाया तो आगे जाकर क्या होगा। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। बदी उज़्मा आपके पास अपडेट के लिए आएंगे।